दोस्तों देखिए इस वीडियो के माध्यम से भी कि किस तरह से जो हमारी हेल्थ का ठेका लिए हुए कुछ सो कॉल्ड संस्थाएं हैं वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को धंधा बना करके बस अपना नाम पैसा ये सारी चीज़ें चमकाने में लगे हैं और दावा ये करते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ही सब के रखवाले हैं, हम जनता को बचाना चाहते हैं, पूरे विश्व की हेल्थ का ठेका इनकी सब लोग स्वस्थ रहें उसके लिए इन संस्थाओं ने ले रखा है। आज जिस संस्था के बारे में बता रहा हूं तो देखिए नाम आपने पढ़ लिया होगा, इसलिए पूरा एविडेंस के लिए इसकी खुद की वेबसाइट ही खोल रखी है मैंने, आप देख लीजिए। ये संस्था है जो कि हेल्थ वगैरह के मामले में काफ़ी एक्टिव रहती है। इन्होंने एक अभी एक्चुअली मैं फेसबुक पे देख रहा था इनका पोस्ट, तो इन्होंने बड़ा प्रमोशन किया है कि देखिए अपने जैसी बच्चा पैदा होता है उसके बाद धोखे से भी कोई एक भी बूटी या टीका लेने से रह ना जाओ। उसके लिए इन्होंने बड़ी टिप्स दी हैं कि कौन सा टीका कब लगना है, क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अब इनकी देखिए काली सच्चाई या घिनौना सच आप देखिए ज़रा इनकी वेबसाइट पर। आप ज़रा देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टीकाकरण। एक मिनट, ये कहीं और क्लिक हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत में टेक्स्ट में बोला है कि कितना इम्पोर्टेंट है, वायरसों से इससे उससे सब कुछ बचाता है, आपके बच्चे को यदि टीकाकरण टाइम टू टाइम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसकी हो जाती है। खैर अब उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि एट बर्थ, जैसे ही जन्म होता है तब क्या लेना है, BCG। ठीक है, अब इन्होंने क्या 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 लेना है ये सारी चीज़ें, ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि टीका कब लेना कब नहीं लेना, वो लेना भी है तो आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना एक्चुअल में चाहिए, जो लोग नहीं पढ़ते वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी हर एक टीका के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर BCG की बात करें तो इसमें जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो इन्होंने एक्चुअल में खुद एक्सेप्ट किए हैं और पब्लिकली किए हैं। बाकी का तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होते हैं जो आप भी जानते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने टीका को किस तरह से एक्सपोज किया है या उसके बारे में बताया है। खैर ज़्यादा इस वीडियो में बोलूँगा नहीं ताकि वीडियो बची रहे। अब देखिए यहाँ पर ये पहला है सोरनेस और डिस्चार्ज वेयर द इंजेक्शन वाज गिवन। हाई टेम्परेचर हाई हो सकता है, दिमाग में मतलब सर में दर्द हो सकता है। देखिए ये सोलन ग्लैंड्स अंडर द आर्मपिट ऑन द आर्म डेड रिसीव द ये टीका का शॉट। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अब हालांकि ये कितने गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप के बहुत बेसिक सिम्टम्स रहते हैं तो ये बाद में ठीक हो जाते हैं, और हो सकता है कुछ केसों में हो भी जाते हैं। लेकिन अगर यही जो सिम्टम्स है वो सीवियर हो जाएं, गंभीर हो जाएं, उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा उस पर विचार कीजिएगा। लेकिन अभी और देखते हैं। अब ये पोलियो, जिसका खुलासा डॉक्टर विश्वरूप जी ने भी बहुत अच्छे से किया एविडेंस के साथ, आइए इसकी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हालांकि इन्होंने बिल्कुल डिनाई किया है कि भाई साहब इसका तो कोई है ही नहीं साइड इफेक्ट, जबकि कुछ इनके आर्टिकल ही मैं दिखा दूंगा जो ये मानते हैं कि हर टीका का कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा मोटा हो, थोड़ा बहुत पोटेंशियल होता है थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आने का। बट यहाँ पे इन्होंने खुद ही झूठ बोल दिया कि भैया इसका देर आर नो कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और अब आगे देखते हैं हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस के आप ज़रा पढ़िए ये ध्यान से। तो मैं हालांकि वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए ये पढ़ जरूर लीजिएगा। चाहे तो लिंक पर क्लिक करके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर इस वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं देखिए हेपेटाइटिस वाले के। उसके अलावा अगर आप 6 वीक में ये लेना है ओरल पोलियो का दूसरा, तो इसके भी हालांकि इन्होंने मना किया है। फिर ये टीका है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखिए कितने सारे साइड इफ़ेक्ट इन्होंने खुद ही दिखाए हैं कि चिल्ड्रन में डेवलप फीवर फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर इम्यूनाइजेशन, या स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये सब दर्द वर्द, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको टीका लगाने के बाद बच्चे को। वो भी ऐसे बच्चे को जो भी देखिए कितने साल का है, ये केवल 5-6 महीने का, मतलब 5 महीने का भी कहाँ हुआ, 6 वीक की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1-1.5 महीने के बच्चे को इतने सारे आप दुख देंगे, इतने सारे सिम्टम्स आप दे रहे हैं, तो देखिए इस वाले टीका का भी आप देखिए क्या क्या हो सकता है कि छोटे से बच्चे को जो केवल 2-3 महीने का है उसको रेडनेस भी कर दीजिए, स्वेलिंग भी दे दीजिए, पेन मतलब दर्द भी दे दीजिए, फीवर भी दे दीजिए, लॉस ऑफ एपेटाइट भी कर दीजिए, फसीनेस,
कर दीजिए, फीलिंग टायर्ड, हेड, सर में दर्द भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, देखिए जॉइंट्स पेन तक बच्चों को दे दीजिए। मतलब इतने सारे दर्द दे करके अगर तुम भाई अपने बच्चे की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार सोचिएगा, क्योंकि तरीके और भी हैं, कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिनमें दर्द होने की बजाय या कुछ साइड इफेक्ट होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मुझे समझ में नहीं आती कि जो बच्चे का, हालांकि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, मैं हालांकि आपसे नहीं कह रहा कि आप मत लगवाओ, लेकिन हाँ मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो जो बड़ी बच्ची है उस समय शायद मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो उसको कुछ टीके लगे थे बचपन में, बट मेरा जब बेटा हुआ था उस समय तो सब कुछ मुझे जानकारी थी, ये सब जान चुका था। तो अब तक लगभग 2-2.5 साल का हो चुका और उसको एक भी टीका नहीं दिया है, और वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी का ऊपर वाले का मन है फ्यूचर का तो, लेकिन फिलहाल मैंने तो खैर नहीं दिया। कारण क्या है, क्योंकि अल्टरनेटिव अगर नहीं होता, मजबूरी होती तो ठीक है, लेकिन जब आपके पास आयुर्वेदिक हैं, होलिस्टिक टीकाकरण होते हैं, नेचुरल टीकाकरण होते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो उनको लेने की बजाय पता नहीं क्यों लोग डॉक्टरों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट वगैरह पर सब कुछ दे रखा है। लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जबकि इस वेबसाइट पर देखिए आप खुद ही, मैं स्क्रॉल करके दिखाता जा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। देखिए हर एक टीका के बाद बच्चे को, जो कि अभी देखिए 1 साल का भी नहीं हुआ है, अभी 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए भी इस तरह के देखिए कई सारे जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो इनकी खुद की सच्चाई है, इसलिए मैंने इनकी खुद की वेबसाइट दिखाई, वरना अगर मैं मुंह से बोलकर कैसे बता देता तो लोग कहते हैं अरे ये तो सब मिस इन्फॉर्मेशन है। भैया अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने वेबसाइट पर क्यों डाले हैं? तो कम से कम भाई साहब, इन जिनके आप भक्त बने हुए हैं इस तरह की संस्थाओं के, जिनको आप भगवान मानते हैं कि हाँ भाई यूनिसेफ ने या WHO ने सब ने बोल दिया तो समझ लो वो सब आपके लिए लक्ष्मण की लकीर है कि उसकी उनको तो मानना ही मानना है। तो ऐसे में एक बार विचार कर लें, बस ये थोड़ी आपकी जागरूकता के लिए है। हालांकि कोई इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि हाँ आपको कोई टीका के बारे में वैसे मैं नकारात्मक कोई या कोई बिना फैक्ट के साथ कोई बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जो लिखा था वो मैंने आपको पढ़वा दिया, जो कि काफ़ी सारे लोग कम नहीं पढ़ते हैं या फिर एक आध बार पढ़ते भी हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो एक बार इस पर विचार कीजिएगा, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको खुद पढ़िएगा या अपने परिवारजनों को भेज करके बताओ जरा। देखिए इनके हर टीका के, जो भी टीका लगाए जाते हैं, 1 टीका नहीं 2 टीका नहीं, जितने भी टीका लगाए जाते हैं उस सबके साइड इफेक्ट पहले पढ़ लो, फिर डिसाइड करो कि अपने बच्चे को दर्द के साथ, इतनी सारी समस्याओं के साथ इस तरह का इम्यूनाइजेशन आपको करना है या फिर कुदरती जो कि बहुत आसानी से हो जाता है वो करना है। चलिए आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।